तो अभी देखिए हम जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं हॉकी खेल रहे हैं। और ये टाइम जो है जानते हैं आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम में हम भी यहीं पर आकर के बिल्कुल ऐसे ही जैसे देखिए ये लोग हॉकी खेल रहे हैं ना, बिल्कुल जब इन लोग की एज के थे हम भी तो बहुत ज़्यादा हॉकी खेलते थे, पूरा दिन भर निकल जाता था सिर्फ हॉकी खेलने में ही। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था, उस समय एक गड्ढा बना दिया जाता था और उस गड्ढे में ही से बाहर नहीं निकलना। लेकिन अब तो एक बाउंड्री बना दिया जाता है, उसके अंदर ही रह करके और खेलना है। तो यहाँ पर पूरे प्लेयर यहाँ पर रेडी हैं और बिल्कुल इस डंडे का यूज़ करके खेला जाता है का जी। देखा जाए यहाँ पे, और हम भी खेलने आ गए, ठीक ना, हम भी ले लिया डंडा। और चलो बेगो, अब देखिए उनको मार के कहाँ भेजे हैं लोग। बेगो बेगो बेगो, हमू खेलते नहीं बेगो। भाई बचा के मारना यार। वाह गुड शॉट। कितना हैट्रिक शॉट मारा यार, मारना पड़ेगा यार, निशानेबाज हो एकदम। अब तो इनकी बहुत बुरी हालत है। अब कैसा लग रहा है दौड़ के? अच्छा लग रहा है, हाँ पर ही छूट गया। और देखिए कितना मार 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 धोरनी मार मार मारो यार, मारो मारो। अरे बच गया। तो एक टाइम ये था कि हम भी ऐसे ही कुछ अपना एक मोमेंट जो बचपन चाइल्डहुड में था, लगभग हम भी जब वही 12-13 साल के जब थे तो हम भी बहुत ज़्यादा हॉकी खेला करते थे उस समय में। और ये मोमेंट इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ कि ये ब्लॉग जो था अभी तक हमने नहीं शूट किया था, तो ये भी एक पार्ट था जो अभी जब मई के महीने में जब पूरा खेत जो खाली और गेहूँ कट जाता था तब हम लोग ऐसे ही आकर के हॉकी खेलते थे। अब एक बार फिर लेके चलते हैं आपको। ये सामने जो आप बगीचा देख रहे हैं, इसमें आम का जो भी आ चुके हैं, तो वहाँ पे एक मोमेंट है, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। और अभी जो है आप ये झोपड़ी देख रहे हैं, ये यहाँ पर नहीं हुआ करता था उस टाइम जब हम लोग लगभग वही 12-13 साल के जब थे या 14 साल के थे मैक्सिमम। उस टाइम जो झोपड़ी है ये यहाँ पर हुआ करता था। इस पेड़ के बीच में से ही एक बांस को लगा दिया जाता था, यानी ऊपर सपोर्ट में, और इसी पे झोपड़ी को मतलब बना दिया जाता था यहाँ ही पर। और यहाँ पर कई सारे पेड़ थे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पूरा जो खाली है यहाँ पे सारा पेड़ हुआ करता था। अभी भी देखिए कितना ज़्यादा आम आया है, देख रहे हैं ना, देखिए ये जो है मतलब मीठा वाला आम है, ये भी है। और यहाँ पे लाइन्स मतलब वहाँ तक पेड़ थे, बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, ये नहीं हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें से बहुत सारे पेड़ कट गए हैं और इसमें मतलब थोड़ा सा ही पिपरमेंट लगा दिया गया है कि इसमें कोई आया ना। लेकिन ऐसा कोई थोड़ी ना कि बागीचे में कोई आएगा नहीं। तो बिल्कुल पूरा एकदम उजड़ा चमन जैसा ये बागीचा पूरा हो चुका है। वरना एक टाइम था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पर बिताते थे। शाम के वक्त में जब हम लोग आते थे ना, तो ये झोपड़ी जो देख रहे हैं, ये जब वहाँ हुआ करता था तो हम लोग यहीं पर आकर के स्टे होते थे। समझ लीजिए दिन भर यहीं करता था। घर पे कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घर पे करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज़, ना इंटरनेट था, ना उस समय टच वाला फ़ोन था। टेलीविज़न था तो लाइट भी उतना नहीं देता था, गांव पर आता नहीं था। तो ज़्यादातर हम लोग का जो समय जो था व्यतीत वो आउटडोर ही होता था। इस महीने में लगभग मई जून के महीने में सबसे ज़्यादा आउटडोर, यानी घर से बाहर ही हम लोग बागीचे में, इस बागीचे में तो उस बागीचे में, फिर उस बागीचे में, वहाँ पे तो ख़त्म हो गया। और ये घर जो दिख रहा है सामने जो दिख रहा है, ये घर भी नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे सब चीज़ें कट के ख़त्म हो गई। तो ऐसी कुछ है। चलिए अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ का भी थोड़ा सा आपको एक सराउंडिंग दिखाते हैं। और अभी भी इसी गांव के लोग इसे बौली बोलते हैं, यानी बौलिया कहते हैं। तो ये बौली वाला पोखरी है, इसे लोग इसी नाम से जानते हैं। और उस बागीचे से जस्ट चल के हम यहाँ पर आए हैं। इस महीने में देखिए पूरा जो पोखरा जो है पूरा बनो, यहाँ तक पानी बरसात के दिन में यहाँ तक आ जाता है, बारिश वाले दिन में इस मेड़ तक। लेकिन अभी इस वक्त देखिए पूरा सूख गया चारों तरफ से बाउंड्री इसका। और नीचे जाके एक टाइम था, वो भी था जब हम लोग इसमें कभी कभार नहाते थे। लेकिन उस टाइम ये पानी जो था बहुत ज़्यादा क्लीन हुआ करता था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंदगी वगैरह नहीं दिखती थी। आज भी नहीं उतना जितना आप देख रहे हैं आप लोग। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों का जो भी क्रियाकलाप है, जो भी क्वांटिटीज़ या थिंग्स है, जो चीज़ें यूज करने लगे, जैसे जैसे मॉडर्न ज़माने के, वैसे वैसे
यहाँ पर थोड़ा कचरा बाल्टी जो था बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होने इंक्रीज होने लगा, तो धीरे धीरे से यहाँ से ये सब चीज़ें धीरे धीरे छूट गया। अब कोई नहीं इसमें नहाता होता, कोई भी नहीं है, बस भैंस वगैरह इसमें नहाया जाता है। और अब एक लोकेशन देख सकते हैं, ये जो सामने भी दिख रहा है वो वाला पेड़, वहाँ पे भी पेड़ था, जस्ट ठीक से सामने भी पेड़ था, और उसके पीछे भी, और वहाँ पे भी एक जस्ट वहाँ पे भी पेड़ हुआ करता था, लेकिन अब वो पेड़ नहीं है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए कितना सारा बेल हुआ है, देख रहे हैं ना। देखिए ये पूरे बेल जो है, एक टाइम था कि जब सुबह सुबह जब हम लोग आते थे ना, तो बेल खाने का एक बहुत ही मतलब मन करता था। तो हम लोग सुबह उठ करके लगभग 4 बजे भोर में उठ करके रात को ही चले आते थे, जिनका बागीचा उनसे पहले ही, और नीचे आके देखते थे तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब बेल वगैरह गिरा रहता था, तो 1-2 ठो मिल जाता था, लेके चले जाते थे घर पे खाने के लिए को। हाय, गुस्सा हो का जी, नाराज हो का जी, बेचारे लोग लग रहा है नाराज है सब। तो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये भी बागीचा जो है दोस्तों ना काफ़ी ज़्यादा इसमें भी चेंज हो गया, क्योंकि कई सारे पेड़ इसमें से भी कट गए हैं। तो ऐसे ही कुछ है। तो आई होप आपको ये मोमेंट जो है, और ये हमारे गांव का जो हम लोग बचपन में जो ज़िंदगी बिताए हैं अपने बचपन में, आपको जान करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप लोग को भी अपना बचपन का जो चीज़ें हैं, जो भी आप लोग जहाँ भी मोमेंट या फिर वो टाइम गुजारे हैं, स्पेंड किए हैं, तो आप लोग को भी ज़रूर उस चीज़ को याद दिलाती होगी, खलती होगी कि काश एक बार हम भी उस बचपन में चले जाते तो कितना अच्छा लगता। आज देखिए हम अकेले हैं, लेकिन एक वक्त था, वो था कि जब हमारे पास, हम अकेले नहीं थे, हम लोग कई लोग दोस्त के ग्रुप में हम लोग आते थे, यहाँ पर बैठते थे। यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ लगा रहता था, मतलब गांव के ही लड़के, मतलब हम लोग के जो भी सहपाठी थे वो लोग सब लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन आज किसी के पास इतना समय नहीं है, सब लोग बाहर चले गए पैसे की अंधी-धुन में कमाने के लिए, क्योंकि वक्त इतना तेज़ निकल गया, दुनिया इतनी तेज़ ग्रो हो गई कि बिना पैसे की अब किसी के लगता है ज़िंदगी में कोई खुशी ही नहीं है। तो इसीलिए सब लोग बाहर चले गए हैं वक्त के साथ साथ। अब यहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेला हूँ कि जो इस मोमेंट को कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि क्या पता आगे 10 साल बाद, यानी आने वाले 10 साल बाद में हो सकता है ये भी चीज़ ना रहे, तो फिर आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी तो याद करेगी यार यहाँ पे कुछ था कि नहीं था। अगर था तो आप लोग के ज़माने में तो एंड्रॉयड फ़ोन था, कैमरा था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा इस सब चीज़ें क्यों नहीं रिकॉर्ड की, कि हम लोग भी थोड़ा सा देख के वो चीज़ें याद करते और हम लोग को भी महसूस होता कि हाँ वो दिन कैसा था, काश वो दिन होता तो हम लोग को भी देखने को मिलता। तो इस पर्पज़ से इस ब्लॉग को हम शूट। कैसा लग रहा है आपको ये कंटेंट? आई होप आपको ये हमारी गांव का जो ब्लॉग है, गांव वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।